जब आप कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा और कोई ऐसा मंत्री हो जिस पे खाने खिलाने के आरोप हों, और ऐसे भी 11 साल से बार बार हम सब लोग कहते रहे कि चूंकि मशीनरी पूरी बीजेपी की है, सत्ता बीजेपी की, एजेंसियां बीजेपी की, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारी एजेंसियां बीजेपी सरकार की, राज्य में जहां सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? और अगर यह आरोप इस तरह से दस्तावेजों के साथ किसी विपक्ष शासित सरकार में वहां अगर दस्तावेजों के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे आरोप लगाता जो लगा अशोक चौधरी पर, तो क्या हो रहा होता? मीडिया पर बहसें हो रही होती, चैनलों पर डिबेट हो रहा होता, प्रवक्ताओं को बिठाकर, बीजेपी के प्रवक्ताओं को बिठाकर, एंकर भी प्रवक्ता के वेश में आकर, और उसके बाद विपक्ष के नेताओं की घेराबंदी कर रहा होता। लेकिन यहां इतने बड़े आरोप पर क्या बीते 4 दिनों में आपने किसी चैनल पर कोई बहस, हल्ला बोल, दंगल, हुंकार, फुफकार, आर पार, ये वो, किसी भी कलाकार के साथ ऐसे कोई कार्यक्रम देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि प्रथम दृष्टया अशोक चौधरी पर जो आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कागजात दिखाए हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने डॉक्यूमेंट दिखाकर कहा है, या जो बैंक ट्रांजैक्शन दिखाकर कहा है कि कैसे अशोक चौधरी की समधिन जो किशोर कुणाल, जो जैसा कि मैंने कहा वो अब इस दुनिया में नहीं है, आचार्य किशोर कुणाल, उनकी एक बहुत शानदार, बहुत साफ सुथरी छवि भी थी, उनकी पत्नी और उनके बेटे सायन कुणाल, उनके और अशोक चौधरी के बीच ट्रांजैक्शन, अशोक चौधरी के बेनामी जमीन खरीदने को लेकर जितने आरोप लगाए हैं, संगीन आरोप, उन आरोपों का बिंदुवार जवाब तो जेडीयू के प्रवक्ता मांग रहे हैं कि आकर बिंदुवार जवाब देना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। जवाब तो अशोक चौधरी ने दिया नहीं, जेडीयू के किसी बड़े नेता ने दिया नहीं, किसी बड़े नेता ने मांगा नहीं। नीतीश कुमार जो साफ सुथरी इमेज का दावा करने वाले हैं, वो उस अवस्था में है जिसके बारे में दुनिया जानती है, वो फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। मानसिक तौर पर ऐसी स्थिति में आज नीतीश कुमार नहीं होंगे, जो सार्वजनिक तौर पर बीते साल, 1.5 साल, 2 साल के भीतर ऐसी तस्वीरें आ चुकी है जिसको देखकर पूरी दुनिया जानती है कि ऐसी स्थिति में नहीं है कितने बड़े फैसले ले सके। और जो आसपास लोग हैं, जिसमें 4-5 लोग हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं, और लोग हैं, दीपक कुमार से लेकर, प्रत्यय अमृत से लेकर, और 3-4 नेता जो जिनके बारे में माना जाता है कि नीतीश कुमार को भी चला रहे, बिहार को भी चला रहे। कौन कार्रवाई करे? और जो कार्रवाई करे, कल को उसकी कुंडली खुल जाए या ना खुले, इसकी क्या गारंटी है? अशोक चौधरी दूसरे की पोल खोलने ना लगे, इसकी क्या गारंटी है? बहुत सारे सवाल हैं बिहार में, और वो सवाल तैर रहे हैं।